नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल एआईए पीजीटीएमडी यूपीएससी एमओ में। तो आज हम लोग बात करेंगे एक नोटिफिकेशन के बारे में जो कि एनसीआईएसएम की ऑफिशियल वेबसाइट पर आई हुई है 20 फरवरी 2024 को। इसमें एनटेट एग्ज़ाम के बारे में गाइडलाइंस दिया हुआ है। इसके सब्जेक्ट मैटर आप देख सकते हैं। गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट बाय नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यानी गवर्निंग बॉडी, यानी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी कौन सी? नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन होने वाली है। और इस एग्जाम का नाम है एनटेट। ये आफ्टर पीजी आप लोग को ये एग्जाम देना पड़ेगा। आफ्टर पीजी या फिर आपकी पीजी की 2.5 साल हो चुके हैं तो उसकी जितनी भी सारी बातें हैं हम लोग बात करेंगे इसमें। तो हर हर साल ये मई में एग्जाम यहाँ पर देखने को। तो यहाँ पर सबसे पहले बैकग्राउंड के विषय में बताया जा रहा है कि एक स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसीजर अपनाने के लिए टीचर्स के भी विषय में एक स्टैंडर्डाइजेशन, यानी जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद पर तैनात होते हैं उनके इस एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के विषय में ये नोटिफिकेशन आई हुई है। तो ये एक बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन मानी जाएगी एनसीएसएम के द्वारा, ताकि एक स्टैंडर्डाइजेशन हो सके ऑल इंडियन गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में टीचर्स की। तो इसमें आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के विषय में बताया जा रहा है। तो आपका कम से कम 2.5 साल का पीजी हो जाना चाहिए या फिर आपका पीजी कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आप एलिजिबल हैं इस एनटेट एग्जाम के लिए। स्ट्रक्चर एंड कंटेंट, तो ये एक एप्टीट्यूड टेस्ट है। ये आपके आपके ये आयुर्वेद या सिद्ध यूनानी इनके बारे में ये टेस्ट नहीं है। ये आपका केवल टीचर से रिलेटेड एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसके विषय वस्तु के बारे में भी बात होगी, जैसे इसमें स्टूडेंट साइकोलॉजी, एंड्रोगोजी, पेडोगोजी, यानी छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, बड़े बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट, टीचिंग, ट्रेनिंग, असेसमेंट स्किल्स, इन सब बातों को लेकर ये सिलेबस तैयार किया गया है। तो इनसे रिलेटेड आपको जानकारी पूछ देंगे। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 120 मिनट यानी 2 घंटे में आपको 100 सवाल हल करने होंगे। 2 घंटे में 100 सवाल हल करने होंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश और हिंदी माध्यम में। इंग्लिश में भी हो सकते हैं, हिंदी में भी हो सकते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने होंगे? 100 होंगे। 4 ऑप्शन होंगे, एक टिक करना, माइनस मार्किंग नहीं होगा। तो ये सबसे अच्छी बात है कि माइनस मार्किंग नहीं होगा। आप लोग बिना मतलब अगर आपको क्वेश्चन आ भी नहीं रहा है तो भी आप अटेम्प्ट करके ही आएंगे। अब इसके सब्जेक्ट मैटर के विषय में यदि बात करें तो इसमें देखिए किसी भी विषय वस्तु के बारे में बताया नहीं गया। जैसे आप मान लीजिए सलाक्य से पीजी कर रहे हैं तो इसमें सलाक्य आपको नहीं पूछा जाएगा या ये सब जानकारी नहीं पूछी जाएंगी आपको। टीचर एंड ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड एक एक नॉर्मल एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसमें इसमें कोई भी समस्या की बात नहीं होगी। अब इसमें बात करें क्वालिफाइंग मार्क्स के विषय में तो 50% एंटेट के लिए एंटेट के लिए 50% आवश्यक है। और जो क्वालिफाई कर लेगा उससे ही असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर की पदवी दी जाएगी। जो अब से जो बनेंगे, वो पहले के जो प्रोफेसर बन चुके हैं उनको उनसे नहीं मांगा जाएगा, लेकिन अब जो बनेंगे उनसे उनके लिए मैंडेटरी है ये एग्जाम। आगे देखिए कितनी बार होगा? तो मई में, हर साल मई में ये एग्जाम होगा। इसका जो भी यहाँ पर आप लोग सिलेबस देख रहे हैं, यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है एजुकेशन पॉलिसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, कॉन्सेप्ट ऑफ पेडागोगी, मीनिंग ऑफ पेडागोगी, ये सब जो है टीचर्स ट्रेनिंग में सामान्य तौर पर पूछे जाते हैं। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसका सिलेबस डिजाइन हम लोग जल्दी से जल्दी कर लेंगे और यहाँ पर हम भी लॉन्च इसका कर सकते हैं जल्दी ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। इसमें देखिए एनटेट सर्टिफिकेट आप लोगों को दो दो विभाग में मिलेगा। जैसे कि आप लोग यदि पीजी कर चुके हैं
तब आप लोग डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं अपना एंटेड सर्टिफिकेट, एंटेड पासिंग सर्टिफिकेट पाकर आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर जाके बन सकते हैं। लेकिन यदि आपके ने सिर्फ 2.5 साल ही पूरे किए हैं तो आप अपना प्रोविजनल या फिर डिग्री सर्टिफिकेट वहाँ पर अपलोड करेंगे, उसके बाद आपको मिलेगा। तो इसमें कोई भी समस्या की बात नहीं है दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अलग अलग ग्रुपों में। थैंक यू सो मच।